Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Uwais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर इनफाइनाइट। तो इसका पहला पार्ट है हमारे पास the set of students of your class। अब ये वाला सेट हमारे पास फाइनाइट है बिकॉज एक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें काउंट किया जा सकता है। तो ये कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट है the set of all schools in पाकिस्तान। अब ये वाला सेट भी हमारे पास क्या है? एक फाइनाइट सेट है बिकॉज ये भी एक काउंटेबल सेट है। पाकिस्तान में जितने भी स्कूल्स हैं उनको काउंट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास होगा फाइनाइट। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। अब ये भी हमारे पास एक फाइनाइट सेट है क्योंकि 3 और 10 के दरमियान जो नेचुरल नंबर्स आते हैं वो हैं 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये भी हमारे पास एक काउंटेबल सेट है, तो ये भी होगा फाइनाइट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 10। अब रैशनल नंबर्स हमारे पास एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकें। यहाँ पे p एंड q हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। 3 और 10 के दरमियान हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर हम 3 एंड 4 के दरमियान ही देख लें, 3 और 4 के दरमियान ही हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं। जैसा कि अब यहाँ पे 3.01, 3.02, 3.03, 3.445, इसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर सिर्फ 3 और 4 के दरमियान है। तो 3 और 10 के दरमियान में हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे। तो ये वाला सेट क्या है? इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। जिस तरह लास्ट पार्ट था रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 इनफाइनाइट होते हैं, हमने बताया था, उसी तरह 0 और 1 के दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 0 के बाद क्या आएगा? 0.01, 0.02, 0.03 एंड सो ऑन। उसके बाद 0.1, 0.2, 0.3 एंड सो ऑन। इसी तरह 0 और 1 के दरमियान हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रियल नंबर्स होते हैं। तो ये भी सेट होगा एक इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ होल नंबर्स
बिटवीन 0 एंड 1। अब हम जानते हैं होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन चलते जाते हैं। होल नंबर्स में हमारे पास कोई रैशनल नंबर, कोई भी इरेशनल नंबर एंड कोई भी रियल नंबर नहीं आता। तो 0 और 1 के दरमियान हमारे पास कोई भी होल नंबर नहीं होता, तो ये एक एम्प्टी सेट होगा और ये भी एक काउंटेबल सेट है। तो इसका सॉल्यूशन होगा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास 6 था, ये 7 है। The set of all leaves of trees in पाकिस्तान। अब ये भी हमारे पास एक फाइनाइट सेट है। ट्रीज के जो लीव्स हैं वो एक काउंटेबल होते हैं, तो इसी तरह ये भी एक फाइनाइट सेट होगा, ये इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि जितने भी ट्रीज हैं उनके लीव्स को काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। अब 0 और 1 के दरमियान भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 0.1, 0.2, 0.3, 0.45, 0.46 एंड सो ऑन। ये क्या है, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स हैं, तो ये अनकाउंटेबल सेट है, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट पार्ट है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। पावर सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है जो किसी भी सेट के पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स जो बन सकते हैं उसका एक सेट जो होता है वो एक पावर सेट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स हमारे पास इनफाइनाइट हैं, इन्होंने कोई कंडीशन नहीं बताई कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब इसका अगर पावर सेट बनाया जाए, ये भी हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, बिकॉज इन नेचुरल नंबर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सबसेट्स बनाए जा सकते हैं। जैसा कि अब पहला सबसेट अगर मैं बनाऊं एम्प्टी सेट, नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पावर सेट्स आ सकते हैं। तो ये वाला जो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, ये भी हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट पार्ट है पावर सेट ऑफ ए, बी एंड सी। सबसे पहले तो इसके पावर सेट्स बनाते हैं और देखते हैं क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो इसका पहला जो पावर सेट है वो बनेगा एम्प्टी सेट। नेक्स्ट ए, बी, सी, ए, बी, ए, सी, बी, सी, ए, बी, सी। अब ये हमारे पास इस सेट के पॉसिबल नंबर ऑफ पावर सेट्स हैं। तो ये हमारे पास 8 है, तो ये काउंटेबल है, तो ये सेट क्या होगा, एक फाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट सेट है हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये भी हमारे पास एक अनकाउंटेबल है। यहाँ पे एक स्पेसिफिक लिमिट नहीं बताई गई कि कहाँ तक है, तो ये एक अनकाउंटेबल सेट है, तो ये भी होगा इनफाइनाइट सेट। पार्ट नंबर 12 है
1 2 3 4 अप टू 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये हमारे पास एक नेचुरल नंबर्स का सेट है, लेकिन ये हमारे पास एक लिमिट तक डिफाइन किया गया है। तो ये एक काउंटेबल सेट है, तो ये होगा एक फाइनाइट सेट। नेक्स्ट पार्ट है x such that x belongs to real numbers and x is not equal to x। अब ये वो वाला सेट है जिसमें हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर अगर है तो खुद के इक्वल ना हो। अब यहाँ पे जितने भी हम रियल नंबर्स उठा लें वो खुद के इक्वल लाजमी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 एक रियल नंबर है, इज इक्वल टू 1। 1.987 ये भी खुद के इक्वल होता है। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं उन पर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमारे पास किसी भी रियल नंबर पे होल्ड नहीं करेगी। तो ये वाला सेट हमारे पास एक एम्प्टी सेट होगा, और एम्प्टी सेट हमारे पास क्या होता है, एक फाइनाइट सेट होता है। नेक्स्ट पार्ट है x such that x belongs to real numbers and x square is equal to -16। अब यहाँ ऐसे रियल नंबर्स का सेट है जो कि ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब इस इक्वेशन को नॉर्मली कोई भी रियल नंबर सेटिस्फाई नहीं कर सकता, बिकॉज x की जगह अगर मैं कोई भी नंबर पुट करूँ हमारे पास पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर यहाँ पे 16 होता, -16 नहीं होता और 16 होता सिर्फ, तो यहाँ पे जो नंबर्स हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे वो थे 4 एंड -4। अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करे, तो ये सेट भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट होगा, और एम्प्टी सेट हमारे पास एक फाइनाइट सेट होता है। नेक्स्ट पार्ट है x such that x belongs to q जो कि रैशनल नंबर्स हैं, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये भी हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, बिकॉज x स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अगर मुझे x फाइंड करना है तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में तो बताया गया है कि रैशनल नंबर, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक इरैशनल नंबर है। तो यहाँ पे इस सेट का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा एम्प्टी सेट। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट पार्ट है x such that x belongs to rational numbers and 0 is less than equal to x and x is less than equal to 1। अब यहाँ पे एक रैशनल नंबर्स का सेट है, और x जो है वो 0 और 1 तक, और जितने भी 0 और 1 के दरमियान रैशनल नंबर्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं इस सेट में। तो 0 से लेके 1 तक हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे एक दफ़ा प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन को रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी, और सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एलिमेंट्स सेट बी के भी हैं, लेकिन सेट बी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट ए में नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। तो इसका पहला पार्ट है ए बी सी। अब इसका जो सबसेट होगा उसमें वो सब एलिमेंट्स होंगे जो इसके अंदर है, एटलीस्ट एक या दो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो उसके अंदर नहीं होंगे। तो इसका सब प्रॉपर सबसेट बनाते हैं, वो आ जाएगा ए बी। अब जो ए बी है हमारे पास इस मेन सेट में भी है, लेकिन सी अब इसमें नहीं है, लेकिन सी इसके अंदर है, तो ये उसका प्रॉपर सबसेट बन गया।
दूसरा उसका प्रॉपर सबसेट बन जाएगा बी सी। इसी तरह इसके बी सी ये सारे इसके क्या हैं, प्रॉपर सबसेट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है 0 1। तो इसके प्रॉपर सबसेट्स हमारे पास बन जाएंगे 0 1। इसी तरह और भी इसके फर्दर 2 और प्रॉपर सबसेट्स बन सकते हैं। पार्ट 3 है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास, ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन चलते रहते हैं। तो इसका प्रॉपर सबसेट्स क्या बन सकते हैं, 1 2 2 3। अब इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स आ सकते हैं हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में जबकि इन्होंने 2 मांगे तो हमने 2 बता दिए। क्वेश्चन 4 है सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सेट होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। अब इसके प्रॉपर सबसेट्स बनाते हैं। इसके प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे 0 माइनस 1 0 1। और इसके अलावा इंटीजर्स का ये जो सेट है इसमें से हम नेचुरल नंबर्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सबसेट के तौर पे, और होल नंबर्स भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब होल नंबर्स भी हमारे पास इस सेट के अंदर आ रहे हैं जो कि हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और नेचुरल नंबर्स जो कि होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, वो भी इसके अंदर ही हैं। तो नेचुरल नंबर्स भी हमारे पास इंटीजर्स का सबसेट या प्रॉपर सबसेट कहलाया जा सकता है। उसी तरह होल नंबर्स का सेट भी एक प्रॉपर सबसेट कहलाया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखते हैं। अब इसके प्रॉपर सबसेट्स में हमारे पास होल नंबर्स आ सकते हैं, नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं, इंटीजर्स आ सकते हैं, और इसी तरह अगर आप छोटे सेट्स बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, जैसा कि 0 1 का एक सेट हो गया, 0 2 का हो गया। इसी तरह इसके ये सारे क्या हैं, प्रॉपर सबसेट्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसके प्रॉपर सबसेट्स में हमारे पास होल नंबर्स आ सकते हैं, नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं, इंटीजर्स आ सकते हैं, रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, इसी तरह इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो ये सारे क्या है हमारे पास, रियल नंबर्स के प्रॉपर सबसेट्स है। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेट ऑफ होल नंबर्स। अब होल नंबर्स के प्रॉपर सबसेट्स में नेचुरल नंबर्स भी आ सकते हैं। इसी तरह एक सेट बना लेते हैं 0, ये भी इसका प्रॉपर सबसेट है। 0 1 0 1 2, ये सारे क्या है, प्रॉपर सबसेट्स होल नंबर्स के। पार्ट 8 है x such that x belongs to rational numbers and 0 is less than x and x is less than equal to 2। अब ये एक ऐसे रैशनल नंबर्स का सेट है जो 0 से बड़े एंड 2 या 2 से नीचे के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे इस सेट के अंदर इंक्लूडेड है। तो इसका प्रॉपर सबसेट्स हो जाएंगे 1 2 1 2 एंड मैनी मोर। लेकिन क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट 2 की थी, तो इसमें से कोई भी 2 प्रॉपर सबसेट्स लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर एनी सेट विद नो प्रॉपर सबसेट्स, इफ सो नेम दैट सेट। अब हमारे पास ऐसा कौन सा सेट है जिसके कोई प्रॉपर सबसेट्स नहीं हो सकते। तो हमारे पास ऐसा एक सेट है और वो है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के कोई भी प्रॉपर सबसेट्स नहीं होते। अब एम्प्टी सेट का जो प्रॉपर सबसेट बनेगा वो हमारे पास बनेगा खुद एक एम्प्टी सेट।
लेकिन ये एक प्रॉपर सबसेट नहीं है। अगर हमारे पास एक सबसेट अपने मेन सेट के इक्वल हो जाए तो वो एक इम्प्रॉपर सबसेट बन जाता है। तो ये एक प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो एम्प्टी सेट के कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकते। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।